नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 695 दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। यानी दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय अटकते हैं या अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता या सोचने लगते हैं कि इस वर्ड का क्या उच्चारण हो गया, या आप थोड़ा सा पढ़ते हैं थोड़ा सा नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं अंग्रेजी पढ़ने में। तो देखिए, अंग्रेजी को लेकर सबसे पहली बात है दोस्तों कि समझना होगा बेसिक से। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में या वर्णमाला के बारे में। ये दो चीज़ अगर आप समझ लेते हैं, इसका उच्चारण समझ लेते हैं, इसका यूज़ समझ लेते हैं, यानी कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको हिंदी से अंग्रेजी करने आ जाएगा, कोई भी वर्ड पढ़ने आ जाएगा। ये गारंटीड है। जी हाँ दोस्तों, गारंटी है। इसी के ऊपर सब कुछ सेट कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न यही करूँगा कि अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। लोग जानते हैं लेकिन पता नहीं कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, 26 लेटर का नाम आपने सुना होगा, जो कि ABCD का होता है। जी हाँ, A से Z तक 26 लेटर होते हैं, इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन लोग अभी भी ABCD ही कहते हैं, जिसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है दोस्तों, हमारा 5 वॉवेल है। अब बताइए, वॉवेल जो है ये 5, लेकिन फिर भी इसके बिना जो है काम नहीं चलने वाला। देखिए, वॉवेल है, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या इंग्लिश पढ़ते समय अटकते हैं या सोचने लगते हैं क्या कुछ कैसे पढ़ा जाता है, या पढ़ते भी हैं, तो कहीं ना कहीं इसी का जो है मेन रोल है। इसका उच्चारण क्या होता है। लोग कहेंगे कि भाई यानी इसको बोलते कैसे हैं, क्या बोला जाता है, कैसे कैसे बोला जाता है। अगर ये पता है तो आप पढ़ते हैं, अगर नहीं पता तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए, जो वॉवेल हमारा A, E, I, O, U, ये तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी 3 से 4 तरीके हैं पढ़ने के। यानी कि टोटल 4 से 5 तरीका है वॉवेल्स का उच्चारण का। और इसी की वजह से हर एक वर्ड मीनिंग, अगर लाखों वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, वर्ड मीनिंग है, तो जाहिर सी बात है उसका उच्चारण इसी की वजह से जो चेंज हो जाते हैं। अब जो बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट दोस्तों। कॉन्सोनेंट में भी अटकते हैं लोग। सभी कुछ पता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ जो है एक्सेप्शन वाली चीज़ पता नहीं। जैसे कि आपको D में जाके फंस जाते हैं, G में फंसते होंगे, है ना, कॉमन है। R, S में, T में, ठीक है, R में भी फंसते होंगे उच्चारण करते समय। साथ ही दोस्तों X में उच्चारण करते समय फंस जाते हैं। तो ये है दोस्तों। तो अब देखिए, ये तो अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के समतुल्य है वर्णमाला। लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर की बात है, वर्णमाला की बात है। अब तो इसके अंदर तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट में 2 हिस्से कर दिए गए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, जबकि वर्णमाला में सेपरेट हिस्से है। एक तो स्वर है, दूसरा जो है व्यंजन है, 36। तो ये है, इसका भी अंग्रेजी याद करना होगा, इसका भी अंग्रेजी आपको याद करना होगा, तभी आप कोई भी चीज़ हिंदी का इंग्लिश लिखा हो या हिंदी को अंग्रेजी करने में आपको बहुत ही सहूलियत होगी। अगर आप बहुत ही कुछ नहीं जानते तो चलिए यहाँ से बेसिक समझिए। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। स्वर की संख्या 14 है। क्या उच्चारण करते हैं तो अ, आ, ई, उ, री। मात्रा की बात करेंगे तो ये आकार है, ये छोटी इकार है, बड़ी इकार है, छोटी उकार, बड़ी उकार, री, ये बड़ी री। अंग्रेजी की बात करें तभी आप लिख पाएंगे। अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी करना है तो यही आपको सहायता करेगा। जैसे अ के लिए ए होगा, आ के लिए डबल ए। ज़्यादातर लोग हम लोग सिंगल के मतलब एक ही ए का इस्तेमाल करते हैं। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटी के लिए यू, बड़ी के लिए डबल यू, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर ई, आर डबल ई। अब देखिए, उसके बाद है ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। एकदम स्वतंत्र होकर ये आप बोल सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के ना आपका ना ओष्ठ, न तालु, न टंग, मतलब जीभ जो है कहीं कभी टच नहीं करता है। उच्चारण हम सेल्फ होता है। तो ये है दोस्तों, इसका अंग्रेजी होगा ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, ऑन के लिए एन, आ के लिए एच। अब देखिए, एक नाम है, री का प्रयोग मैं करके बताता हूँ। मान लीजिए लिखते हैं कृषि, ठीक है, ये क है, ये देखिए कृषि। कृषि लिखते हैं, कैसे ही लिखेंगे कृषि। अब एग्रीकल्चर अंग्रेजी वाला वर्ड नहीं देना है, तो KRI ये हो गया। और ये मूर्धन्य स के लिए सच होता है, और छोटी ई के लिए जो है यहाँ आई का इस्तेमाल होता है। तो हो गया कृषि, ठीक है। अब मान लीजिए लिखा जा रहा है, एक नाम है मनीषा, लड़की का नाम मनीषा, और अंग्रेजी कैसे लिखेंगे तो MANISH, ए।
अगर लास्ट में आकार है तो देंगे, या नहीं मात्रा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। देखिए एम के बाद है यहाँ पर समझने की बात है, ये समझाने के लिए मैंने किया है, मनीषा लिखा है कि यहाँ बड़ी कार की मात्रा लिखा गया ये वाला, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने आई लिखा है। तो नाम लिखते समय इस तरह की स्वतंत्रता ली जाती है, बड़ी की जगह छोटी, यानी कि छोटे ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ या ह्रस्व री का प्रयोग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो स्वर है, स्वर के थ्रू ही आप लिख सकते हैं, यानी स्वर और व्यंजन का प्रयोग करके। तो वे व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया। उसके बाद दोस्तों ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालाब्य श मूर्धन्य श दंस ह अक्ष त्र ज्ञ। जिसमें दोस्तों ये जो है हमारा 3 जो है ये हमारा संयुक्ताक्षर है 2 व्यंजन के। तो बात है दोस्तों ये सब मैंने पढ़ दिया, लेकिन एक्चुअली ये जो व्यंजन है ये व्यंजन हम लोग इस तरह से पढ़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये सभी अधूरा है आपका। मैं कहूँगा हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं पढ़ा गया है। अगर ये अधूरा है, जब तक ये ऐसे न लिखा रहे तब तक आप इसे क नहीं पढ़ सकते। ये आधा क है, अब आधा क का उच्चारण आप भला कैसे करेंगे, आधा ख का उच्चारण कैसे करेंगे, आधा ग का उच्चारण शब्दों में कर लेंगे, लेकिन सिंगल कह दिया जाए उच्चारण के लिए तो नहीं हो पाता है दोस्तों। ऐसा क्यों? तो व्यंजन में जब कोई स्वर, जी हाँ दोस्तों, स्वर की संख्या है 14। व्यंजन में कोई स्वर जब मिलता है तो बन जाता है हमारा एक अक्षर। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया क है ना, और अक्षर में अक्षर को जोड़ देते हैं, तो अक्षर में अक्षर को जोड़ देते हैं। अब व्यंजन देखिए, कोई भी व्यंजन ले सकते हैं 36 में से, ये 36 है, उसमें कोई व्यंजन है, स्वर किसी भी 36 व्यंजन में से किसी भी में कोई भी स्वर जोड़ देंगे, उसी के अनुसार जो हमारा अक्षर बन जाएगा। मान लीजिए कि म ले लेते हैं, ये है म, ठीक है, म प्लस इसमें जोड़ देते हैं ए, ठीक है, तो ये है तो म पूरा आ जाएगा और ए कार आ जाएगा, तो ये जगह मे हो जाएगा, ठीक है, मे हो जाएगा, जो कि यहाँ से लिया गया है मे। अंग्रेजी करेंगे वैसे ही, तो म के लिए एम लिखेंगे, और जानते ही हैं ए का ई हो जाता है ना, ए का ई, तो क्या हो जाएगा एम ई से मे। इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए लिख दिया गया संगीता, ठीक है, संगीता, देखिए क्या किया गया। अब यहाँ पर चंद्रबिंदी भी है और इसके लिए एन का प्रयोग करते हैं, तो एस से ए एन से शन, और गीता के लिए आई भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग टी, अब स्वतंत्रता है ये लेने की, डबल ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं सिंगल, और टी, ठीक है, संगीता, या ऐसे भी लिख सकते हैं संगीता। अब बताइए लोग क्या पसंद करते हैं। तो ये नाम लिखते समय है, लेकिन एड्रेस लिखते समय ऐसा कुछ नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीका अपनाया ही जाता है। तो इसको याद कर लीजिए, क से के से ख, जी से ग, जी से घ, एन जी से अंग। तो ये भूल जाते हैं लोग, याद रखिएगा आप। च से सी एच, छ से सी एच, सी डबल एच, ज से जे, झ से जे एच, ई से वाई एन, ये भी लोग भूल जाते हैं, तो इसको याद रखिए। ट से टी, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, ण से एन, त से टी, थ से टी एच, द से डी, ध से डी एच, और एन से न से एन, प से पी, फ से पी एच, भ से बी, भ से बी एच, और एम से म से एम, य से वाई, र से आर, ल से एल, व से भी डब्ल्यू, तालाब से चित, मूर्धन्य से चित, दंस से एस, हर्ष के लिए एच, अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। तो दोस्तों ये है। अब देखिए जब इसमें अगर अक्षर कंप्लीट करना है तो जाहिर सी बात है, क अगर लिखना है तो के अंग्रेजी में ए लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कुछ और ख़ास। जैसे मान लीजिए कि कॉन्सेंट को जानने से पहले देखिए, मान लीजिए लिखा जा रहा है को, ठीक है, को लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, के ए यू, सॉरी, ये कौ जब लिखेंगे तो के यू, अगर को लिखना है तो के ओ, को, है ना। मान लीजिए लिख रहे हैं मेरा, है ना, तो मेरा का हो जाएगा एम ई आर ए, मेरा। इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़ कहीं से भी, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। तो चलिए कॉन्सोनेंट के बारे में जानते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या है। दोस्तों कॉन्सोनेंट जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को हटा लीजिए, तो जो बचेगा वो सारे कॉन्सोनेंट बोले जाएंगे। तो कॉन्सोनेंट इसे बोला जाता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट में जो है बी को क्या बोलते हैं,
बी को ब बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, क, श बोलते हैं, डी को ड, द, डी को ज भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मैं बताता हूँ एक वर्ड, जैसे ग्रेजुएट बोलते हैं ना, ग्रेजुएट, जिसमें डी का उच्चारण ज के रूप में हुआ, एफ से फ, जी से ग, ज। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो जी से कभी ग होता है, कभी ज भी होता है, एस से ह होता है, के से जे से ज, के से क, तो सी से भी क, के से भी क, सी से भी स होता है, और सी के से भी क होता है, इसको भी याद रखिए। एल से ल होता है, एम से म होता है, एन से न ण होता है, पी से होता है प, और क्यू से क्यू, आर से र, ड, एस से स, और एस से ज भी होता है, टी से ट, त होता है, और च श भी होता है। ये कहाँ होता है, च स भाई, टी से कहीं च स होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये है TURE, इसको बोलते हैं चर, और TUAL इसको बोलते हैं चुअल, ठीक है। और उसके बाद TION इसको बोलते हैं शन, TIAL इसको बोलते हैं सियल। दोस्तों अब बताइए कि भाई ये जो है चर, एकदम ऐसे ही याद रखिएगा, चर को, चुअल को, शन को या शियल को, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, यानी सफिक्स पार्ट है, जो कि किसी भी अंग्रेजी वर्ड्स, जो मतलब कोई वर्ड में आप देखेंगे, कभी कभी मैक्सिमम वर्ड में आप देखेंगे चर चुअल मिल जाते हैं। जैसे कि फर्नीचर बन जाएगा, इससे लास्ट में चर आ गया ना, चुअल बन जाएगा, कंडीशन बन जाएगा, है ना, कंडीशन या कॉन्फिडेंशियल। एक वर्ड ले लेते हैं पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, ठीक है, जिसमें पेशेंट ऐसे लिखते हैं पेशेंट, जिसमें टी का उच्चारण तो टी हुआ ही है, TI का उच्चारण क्या होता है यहाँ पर, कहाँ से, तो देखिए स होता है, श हो गया, क्योंकि ई भी है यहाँ पर, इस यानी कि दोस्तों यहाँ भी देख रहे हैं TI से श होता है, TI से जो है श होता है, तो हुआ ना पेशेंट। अब देखिए भी से वह भी होता है, वी से वह भी होता है, और वी से डब्ल्यू से भी वह होता है, यानी वह के लिए भी डब्ल्यू दोनों होता है, और या बी से वह भी होता है। अब दोस्तों एक्स को एक्स भी बोलते हैं, वाई को या, जेड को जज है। देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे कि ऑक्स है ना, एक्स बोल रहे हैं, और ई एक्स से जब वर्ड मीनिंग बनता है तो भी दोस्तों इसे एक्स ही उच्चारण करेंगे, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ सावधानियां बरतनी होगी आपको। जैसे वॉज में देखिए एस से WAS को बोलते हैं वॉज, तो यहाँ ज आ गया इसका उच्चारण, ईज में बोलते हैं वॉज, ठीक है, तो इसको ज बोलते हैं सूज, है ना, कई सारे वर्ड्स बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा है वॉवेल का, और हमेशा आपके दिमाग में इसे रखना चाहिए, तभी आप उच्चारण कर पाएंगे। तो देखिए जो ए है, इसको कैसे कैसे बोलते हैं, जब भी कोई वर्ड मीनिंग में ये ए आ जाता है, जैसे यहाँ पर है ए मैंने लिया, या यहाँ पर मैंने ए लिया, दो अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है, तो ए का उच्चारण क्या होगा, आप जनरली तो यही जानते हैं, ए को तो यही बोलेंगे ना, ए। अब देखिए RATE, इसे पढ़ते हैं रेट, यानी ए का उच्चारण ए आ गया है, ठीक है, यहाँ पर एक आ गया। और ए मेड, तो आप कहेंगे भाई रेट, लेकिन सभी जगह थोड़ी ए को ए बोलेंगे, ए मेडी मैड, तो यहाँ पर है तो मैड, तो यहाँ इसका उच्चारण ये आ गया है ना, ये वाला आ गया, तो क्या यहाँ पड़ गया मैड। लेकिन इसके अलावा भी जब आप मान लीजिए इससे नहीं जब काम चले, तो आपको अ भी उच्चारण करके देखना होगा, आ भी करके देखना होगा। अब ई की बात करते हैं, तो ई को ई ही बोलते हैं, ठीक है, ई को ई ही बोलते हैं, छोटी हो या बड़ी हो। और इसके अलावा ई को क्या क्या बोल सकते हैं, आ ए भी तो बोल सकते हैं। आई को आई ही बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा आ ई, ठीक है, बोला जाता है, तो आई तो बोला ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ को ओ तो बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा आ ऊ भी बोलते हैं, ठीक है, वो तो बोला ही जाता है ना, यानी अब सब उच्चारण में आ रहा है, जनरल उच्चारण में आ रहा है, लेकिन ये सब उच्चारण में डायरेक्ट नहीं आ रहा। ओ को क्या बोलते हैं, ओ, अब ऐसा थोड़ी कि ओ को आ ऊ भी बोलेंगे, है ना, कभी अ भी बोलते हैं, कभी आ भी, कभी वो, लेकिन उच्चारण में तो आता ही है। यू को यू ही बोलते हैं, यू का उच्चारण क्या, ये क्या लिखा हुआ है, मैं पूछूंगा बहुत सारे लोगों से कि बताइए ये क्या है, किसी से पूछ सकता है, जो बिगिनर होता है कहेंगे यू लिखा है ना, ABCD तो आता ही होगा, यू लिखा है। लेकिन जब वर्ड में आ जाता है ना, तो वहाँ पर जैसे SUN, तो आप क्या पढ़ेंगे, तो आप क्या सून पढ़ेंगे, नहीं,
आप पढ़ेंगे सन, यानी कि अ का उच्चारण हुआ है। अब डबल ओ में देखिए, डबल ओ में बड़ी ऊ का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा जो है जब वर्ड में आता है तो अ, आ, ओ और वो भी होता है। एक वर्ड ले लेते हैं रिमेंबर का, REMEMBER। जी हाँ दोस्तों, रिमेंबर। तो रिमेंबर में 3 ई है, 1 2 3 ई है, और 3 ई जो है 3 तरह से इस्तेमाल किए गए। पहला ई जो है छोटी के रूप में, दूसरा ई ए के रूप में, तीसरा ई जो आ के रूप में। यानी रिमेंबर ऐसे लिखते हैं, रीमेंबर, रीमेंबर। तो ये दोस्तों रिमेंबर जो वर्ड है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पहला ई जो है वो छोटी के रूप में आया, दूसरा ई जो है वो ए के रूप में आया, तीसरा ई जो है आ के रूप में आया। एक वर्ड मीनिंग रिमेंबर है, उसमें एक ही ई 3 तरह से उच्चारण हुए। अगर 2 वॉवेल्स आ जाते हैं, एक वॉवेल्स ई है, मान ली 2 वॉवेल्स आ जाते हैं, तब क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर ए आ गया, ई आ गया, तो बताइए ए को तो ए पढ़ दिए, ई को क्या पढ़ा आपने रेट में? आपने नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपने री को यहाँ पर रेट में ई को आ पढ़ा, ठीक है, रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ कम से कम 120 वर्ड्स एक साथ पढ़ें और इसका यूज़ देखें कैसे उच्चारण किया गया है। इतना सारा वर्ड सुनने में आपका दिमाग में बहुत सारा चीज़ आपको आएगा, क्या क्या वहाँ सावधानियाँ बरतते हैं मैं यहाँ डिस्कस भी करते चलूँगा। तो ये वर्ड हॉपर्स, ठीक है, होप में एक्चुअली ई आर को अर बोलते हैं, इसी के साथ एस लग गया तो हॉपर्स, हॉपर्स। हॉप में आईएनजी जुड़ गया है तो हॉपिंग हो गया है, हॉप में ईडी जुड़ गया है तो हॉप्ड हो गया है, हॉप में ईआर जुड़ गया है तो हॉपर हो गया है। ये देखिए हॉपल, देखिए हॉर्रा, फिर तो हॉरेरी, हॉडेड, ठीक है, ईडी लग गया है तो हॉडेड, हॉडेज, हॉकी, ठीक है, हॉकी हो गया, हॉर्की, हॉर्मेज, ठीक है, हाउंड, एच एच की जगह एस कर देते हैं तो साउंड हो जाता है ना। ओ यू एन डी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। डब्ल्यू आर करते एक्चुअली जी आर कर देते तो ग्राउंड हो जाता है, पी कर देते तो पाउंड हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। हॉरीज, आवरली, हुरू, यहाँ एच साइलेंट है, हुरू, हुच, हुटेड, हुटर, है ना। ई आर देखिए यहाँ पे टेड को देखिए, टी सी को च बोलते हैं। उसके बाद देखिए हुब्ड, ई डी को एड बोलते हैं हुब्ड, हुवेन, ई एन को एन बोलते हैं तो वी के साथ लगा तो वेन हो गया, हुवेन, है ना, हुवेन, हुवर, ठीक है, यहाँ भी देखिए यार हुवर और होप्स। नेक्स्ट है हॉटपॉट, हॉटपॉट, हॉटरॉड, हॉटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, हॉटेड, हॉटर, हॉटर हो गया, हॉटी, हॉटी, हाउड, हाउडन, हाउड, ठीक है, हाउफ्ड, हाउफ्स। उसके बाद है तो हाउफ्स के बाद है देखेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक, ये है हाउग्स। नेक्स्ट है हाउमस, है ना, हाउमस। नेक्स्ट है हुड्स, हॉस्टेस, हॉस्टेड, टी है, हॉस्टेड, हॉस्टेल, हॉस्टी, हॉस्टली, हॉस्ट्री, यहाँ पर जोड़ दीजिए हॉस्ट्री, हॉट बेड, हॉट बॉक्स, हॉट डॉग, होटल्स, है ना, होटल्स। तो चलिए अब दूसरे साइड पे चलते हैं और देखेंगे। यहाँ पर आपने देखा 44 वर्ड्स, फिर 44 वर्ड्स देखिए। हेयर्ड, इसी तरह के वर्ड में आप फंसते हैं लोग। हेयर्ड, हेशी, हेईस्ट, हेजप्स, हेजिरा, हेजरास, हेलियक, हेलिंग, हेलियस, हेलियस, हीलियम, हीनी, हेरन्स, ठीक है, हेरॉन्स, हेरून, हर्ब्स, हर्स्ड, हर्सेस, हर्ड, हरेज, हर, हेस्पेड, हेटेरो, हीटेरो, हेदा, हेल्ड, हीरेटो, हेरियड, हेरीज, हेरियट, देखिए यहाँ से देखिए हेरिटो, हेरिएट, हेरीज, आई एस को यहाँ देखिए, यहाँ देखिए हेरीज, है ना। फिर देखिए ओ टी को अट बोलते थे, हेरियट,
हरमे, हरमई, हरमिट, हरनिया, ठीक है, हरनिया, हीरोज, हीरोइक, हीरोइन। नेक्स्ट है हर्ड, हर्डेड, हर्डेन, ये इनको एन बोलते हैं, हर्डेन, हर्डेन, हर्डर हो गया। नेक्स्ट है हर्डेक, हरीट, हिरिट, सॉरी हिरियट, हेयर बाई, देखिए हेयर और उसके बाई, हेयर के बाद इन, उसके बाद हेयर के बाद ऑफ, हेयर ऑन, हेयर सी, हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों ये देखिए 44 वर्ड फिर हुआ है। हिलर, हेलोज, हेल्म्ड, हेल्मा, हेलमेट। अब हेलमेट को बहुत सारे लोग अलग उच्चारण करते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं हेमलेट बोलते हैं, हेमलेट। वर्ड्स नहीं पता है, अब भाई मैंने सुना है, थोड़ा सा कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन जाहिर सी बात है लोग वो पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी बोलते हैं, है ना। और जब पढ़ने का इच्छा हो तो आप सही बोलेंगे ही। हेलट्स, फिर देखिए हेल्प्ड, हेल्पर, हेल्प्ड, हेल्वेज, हेल्मिना, हेलमेंस, हेम्ड, देखिए हेम्ड हो गया, हेमिन्स, हेमर, हेमोइड, हेम्पेन, हेम्पी, ठीक है, हेम्पी, हैंडविट, हैंडेड, हैंग्स, हैंगेज और हैंडली, हेनास। नेक्स्ट है हर्बर, हीजेज, ईजी, हेफ्टेड, हेफ्टर, हेगरी, हेगिरा, हेफा, हाइट, हेल्ड, हील्ड, हेवेंस, ठीक है, हेवेंस। ये देखिए हील्ड है, ध्यान से देखना होगा, और ये हेवोना, हेच्ड, हेकल, हेक्टिक, हेक्टर, हेडल, हेडेरा, हेडर्स, हेज्ड, हेजर और ये हेजेज। दोस्तों इस तरह से पढ़ सकते हैं, आप समझिए कहाँ पर क्या सावधानियां बरतनी है। मैंने बहुत सारा बात किया। अब इसे देखिए IGST को आइट बोलते हैं, एल यहाँ पे EHE की जगह F कर देते हैं, फाइट, लाइट, राइट, रैम, माइट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। वर्क और बोलते हैं तो टिक है, लगातार हो गया, टिक है या एकल है ना। ये सब ध्यान देना होगा। जैसे ER वाला बहुत आपने देखा होगा, ED वाला भी देखा होगा, ES वाला देखा होगा, यहाँ भी ED देखिए, तो EN को भी देखिए, ER को देखिए, ED को देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो की संख्या है दोस्तों 800, कम से कम 82 वीडियो आज के डेट में है। अगर ये अगर वीडियो लेट से देख रहे हैं तो वाकई में वीडियो की संख्या बढ़ जा रही है दोस्तों। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीख जाएंगे, लिखने नहीं आता तो लिखना सीख जाएंगे, बोलना नहीं तो बोलना सीख सकते हैं। सब कुछ विथ इजी स्टेप, क्योंकि ना तो आपको ग्रामर्स की बुक लेना, ना ही डिक्शनरी, मोटे मोटे डिक्शनरी की बुक्स लेना है। और देखिए ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। तो आपको करना यही होगा कि कॉपी लेनी होगी, कॉपी पे जो है सारे स्लाइड का जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको लिखते जाइए और रिवीजन करिए। पहले वाले वीडियोज़ को और अच्छे से करिए, क्योंकि बार बार मेरे वीडियोज़ को ना देखकर कॉपी पर रिवीजन कीजिए, ज़्यादा आपको इफेक्टिव लगेगा, आप सीखेंगे। और डेली जो जब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाएंगे तो वर्ड्स की कमी होने लगे आपको, ताकि आप तरह तरह के सेंटेंस को बोलना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे। तो डेली यूज वाला बेसिक वर्ड्स भी पहले से ही अपलोडेड है, तो उसका भी आप उसको याद कीजिए और इसको यूज़ में लाइए। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग। कैसे सीखते हैं ये देखिए, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों, और इस स्लाइड के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे किसी वर्ड को अचानक पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप नहीं पढ़ने आता है, अगर यहाँ पर कुछ बात को मेरे ध्यान देखेंगे तो आप दूसरा टेक्स्ट उठाइए, कहीं से कुछ उठा लीजिए, देखेंगे उस और 10-11 लाइन ले लीजिए कम से कम, उसमें देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड, मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ने आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे जो है पार्ट्स आपको यहाँ मैं बताऊँगा जो कि आपको वहाँ भी मिलेंगे। जैसे हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, तो दूसरे इंसान में तो वही पार्ट है ना, तीसरे चौथे पाँचवें भी वही है। तो उसी तरह इंग्लिश वर्ड मीनिंग का भी वही खेल है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें के साथ।
तो उनको पकड़ लेंगे तो शॉर्ट तरीका हो जाएगा ना पढ़ने का। तो मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई एन है, ये है हमारा प्रीफिक्स वर्ड, ए एल को बोलते हैं सफिक्स वर्ड, टी आई एन को तो मैंने बताया था इसे भी बोलते हैं सफिक्स वर्ड। तो ये जब इन याद रहेगा हमको, सन याद रहेगा, अल रहेगा, तो बचा तो बीच ही में ना। अब ई आर से बोलते अर, टी का टर हो गया, तब बचा यही ना एन ए से हो जाएगा ने या न या ना, न ना ने या न। तो यहाँ पर पढ़ा गया है ने, तो इंटरनेशनल ऐसे पढ़ते हैं। अभी आप खोजेंगे सर्किल के बाद देखेंगे, जब दूसरा टेक्स्ट को जरूर उठा के देखिए। अभी यहाँ देखिए एस को ज पढ़ा गया है, ठीक है। तो एज द री, देखिए रिसोर के बाद रिसोर्सेज आर स्पेस, एक के बाद ये आ गया स्पेस। अब देखिए बाउंड, ओ यूनिटी कौन बोलते हैं, बी है तो अगर एस कर देते तो साउंड, आर कर देते तो राउंड, जी आर कर देते तो ग्राउंड, है ना। पी कर देते सिर्फ, यहाँ ए बी की जगह पी, तो बाउंड। बहुत सारा वर्ड बन जाता है। तो ऑन्ड को याद रखिए। उसके नो कंट्री, टी आर वाई को टी आर वाई से ट्री होता है, लेकिन वाई की जगह कभी आई एस का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो वहाँ कंट्रीज हो जाता है। एन को बोलते हैं एन, ए सी लगा तो कैन, मैन, ट्रैन, सैन, लैंड, बहुत सारा वर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एस यू आर सर, यू को आ के रूप में उच्चारण किया गया, आई को आई बोला गया, सर्वाइव। विदाउट, ओ को ओ बोलते हैं विदाउट। इंटरनेशनल ट्रेड, एक के बाद ये आया तो ट्रेड उच्चारण हुआ। अब देखिए ई एक्स आ गया ना, क्या पढ़ेंगे इसको, वैसे थोड़ी पे ई एक्सपोर्ट ऐसा नहीं पढ़ते, एक्सपोर्ट पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द ए कंट्री इज द डिफरेंस, ई एन सी को याद रखिए, इसको एन से बोलते हैं। आर के साथ लगा तो रेंस हो गया, डिफरेंस। अब बहुत सारे बन, लेंस भी बन जाएगा, सेंस भी बन जाएगा, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं इससे भी। विटविन एट्स, देखिए ई एक्स फिर है, वेट विट, बिट नहीं बिट बिट, ठीक है, बिट विन एट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। वेन, ई एन को एन बोलते हैं वेन, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ imports, it is a favorable, ए बी एल को याद रखिए, एबल बोलते हैं इसे, है ना। फेवरेबल हो गया। और फिर देखिए एंस था यहाँ पर ना, यहाँ पर एंस था, यहाँ पर एंस है। बैलेंस, तब भी ए का उच्चारण एंस के रूप में, ए एन सी को एन सी बोलेंगे, तो बैलेंस हो गया। ऑफ ट्रेड, इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन, टी आई एन को बोलते हैं सन, एस लग गया तो सन्स हो गया, विद ऑल the majors trading blocks and all geographical regions of the world। अब देखिए ओ एन को, ओ एन जी को अंग बोलते हैं, एम अमोंग, एम है तो अमोंग, एस रहता है तो सॉन्ग हो जाता है ना, डब्ल्यू आ रहा था तो रॉन्ग हो जाता है, बहुत वर्ड बन जाते हैं ओ एन जी से, ओंग। तो अमोंग हो गया। द कमोडिटीज, आई एस को ई बोलते हैं, सी ओ एम को कम बोलते हैं, कमोडिटीज। regions of the shares of agriculture, टी यू आर को बोलते हैं चर, एंड allied प्रो, देखिए ये भी प्रिया, देखिए प्रोडक्ट्स हैज बीन। अब देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, 8.64, पी आर को बोलते हैं पर्स, ई एन टी को बोलते हैं एंड, सी लगा सेंट हो गया। 8.64% बेस, एक बाद दिया है बेस। मेटल्स हो गया, एल लग गया तो एस लग गया, मेटल्स हो 6.91%। जेम्स एंड ज्वेलरी 12.06%। केमिकल्स एंड रिलेटेड, एक के बाद ये आया। एक्चुअली टी डी को भी टेट पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, तो रिलेटेड ऐसे भी एक के बाद ये आता है, तो एक औचार ए ही के रूप में होता है ना, तो रिलेटेड न कि ए के रूप में, ना कि आ या आई के रूप में, तो रिलेटेड हो गया। अब देखिए फिर से प्रोडक्ट्स 12.06% इन 2016 टू, अब यहाँ डैश जो इसको डैश नहीं पढ़ेंगे, 2016 to 17 द कमोडिटीज imported to India include पेट्रोलियम, यूएम को हम, अब देखिए क्रूड एंड प्रोडक्ट्स 22.4%। तो दोस्तों ईएनटी को याद रखिए, सेंटमेंट, लेंट, रेंट, गेंट, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए कि कहाँ पर क्या नहीं आपने समझा, और जो सर्कल किया उसको कॉपी पर जरूर नोट कीजिए।
ठीक है दोस्तों, तभी आप दूसरा टेक्स्ट को उठाइए और देखिए कि देखेंगे इस वीडियो के बाद आप खुद कि क्या ये जो सर्किल किया हुआ क्या वहाँ भी रिपीट हो रहे हैं या नहीं, ये देखिए आप खुद। दोस्तों अगर वॉवेल याद नहीं हो रहा तो उसका एक तरीका है, एक्चुअली याद होता भी नहीं। से क्या होता है तो बोलते हैं आ ए ऐसे नहीं यूज़ करना होगा। जैसे इसको दिमाग में रखिए, सभी वॉवेल में तो आ ही रहा है ना। ई और आई में जो है ई भी बढ़ा लीजिए, यानी कि 5 में से 4 यहाँ हो गया। ओ यू और डबल ओ में जो है यू बढ़ा लीजिए, यानी 4 में से 3 हो गया। बाकी जो जैसा पढ़ता है वैसा पढ़ाई जाता है। अब देखिए 4 वर्ड, मतलब कहीं से कोई वर्ड लीजिए, मैंने अल्फ़ाबेट लिया, ए वॉवेल लिया है, जो वॉवेल के अनुसार ए ई आई ओ यू डबल ओ। तो जाहिर सी बात तो आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो लिख लीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 वॉवेल है, ओ है ए है, लेकिन ए की बात हो रहा है ना, तो ए का उच्चारण देखेंगे। कंपनी में ए को क्या बोलते हैं, पहले से मुझे पता है कि इसको कंपनी बोलते हैं। देखना है सिर्फ यही कि उच्चारण क्या हो रहा है। तो ए का उच्चारण जो है तो कंपनी में ए का उच्चारण अ हो रहा है ना। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या होता है तो आ बोलते हैं, सॉल्ट। केयर में ए का उच्चारण क्या होता है तो ए के रूप में होता है। मैप में ए का उच्चारण क्या होता है तो ए के रूप में होता है। तो ये हो गया ए का बारे में। अब देखिए ई के बारे में देखते हैं। तो परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई को अ बोलते पर, तो ई अ के रूप में हुआ। दूसरा ई को फेक बोलते फे, तो ए के रूप में हुआ परफेक्ट। अब देखिए प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी, पता नहीं चलता है कब छोटी हो कब बड़ी। 10 में ई का उच्चारण क्या हो रहा है तो ए ही के रूप में हो रहा है। अब आई के देखते हैं। एस आई आर अगर हिंदी में तो सिर बोलेंगे, लेकिन यहाँ अंग्रेजी वर्ड है सर। सर मीन्स होता है सर, महाशय। तो आई का उच्चारण दोस्तों अ के रूप में हुआ ना, सर। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण हुआ दोस्तों बड़ी के रूप में। लाइन में आई का उच्चारण हुआ आ ई के रूप में, क्या बोलते हैं आई। अब देखिए ओ के बारे में देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लाइन में लाइन, फाइन, राइन, साइन, बहुत सारे वर्ड बन जाते। साइन नहीं, हाँ साइन, फाइन भी, टाइम भी। तो ये आई है, आई का उच्चारण होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग हम लोग आई के आई इस्तेमाल करते हैं, उच्चारण करते समय इनको नहीं आता। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ भाई, ओ को आ बोलते हैं। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में, आउट बोल ही रहे हैं। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ तो डबल, मून में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। अब देखिए लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ तो एल ओ एन ई, लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। अब देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे यहाँ पर कि बट, जी हाँ तो बट में यू का उच्चारण क्या हुआ तो आ के रूप में हुआ ना, आ के रूप में। तो यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ बट में। पुट में यू का उच्चारण जो है तो ऊ के रूप में हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हुआ, यहाँ भी आप पकड़ सकते हैं। अब देखिए फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में होता है, जबकि लुक में डबल ओ का उच्चारण है तो ऊ के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड्स को देखिए जो आप पहले से इनका उच्चारण जानते हैं। जैसा कि मैंने बोला हेमलेट, अब कहीं से लिखा मिल जाए यहाँ तो देखें उसमें कि कैसे उच्चारण हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। साथ ही दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। साथ ही कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ आपको तुरंत मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।